हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किया था। हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था पार्टनरशिप का। आज हम उस फंडामेंटल चैप्टर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पार्ट टू है हमारे लिए। और आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड टू द पार्टनर और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के बारे में। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मेरी एप्लीकेशन है एक्सेस टू कॉमर्स। उस पे एप्लीकेशन पे आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप इन सबका एक कंबाइंड कोर्स मिलता है आपको। वो कंबाइंड कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखो। आपको नोट्स मिलेंगे सारे पीडीएफ और कलर्ड नोट्स हैं। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको हर एक टॉपिक के। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ वीडियो लेक्चर्स ऐसे भी होंगे जो लास्ट नाइट रिविजन्स के लिए होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर अकाउंट्स की बात करें तो हमारी जो अकाउंट की सबसे मोस्ट कॉमन बुक है, जो हमारे यहाँ सभी जगह चलती है, टी एस ग्रेवाल के जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है, मैं वो सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगा। वो जो सॉल्यूशंस होंगे वो वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में भी होंगे और साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो ऑफर है, ये ऑफर बहुत ही एक अच्छा ऑफर है, जिसमें ट्वेल्थ का जो पूरा सिलेबस है, चारों सब्जेक्ट्स का कंबाइंड सिलेबस आपको सिर्फ मिलेगा 5,000 रुपीज़ में। और 11th का जो सिलेबस है वो आपको मिलेगा 4,500 रुपीज़ में। ठीक है दोस्तों। तो इफ़ यू लाइक यू कैन डाउनलोड द चैनल। आपको कमेंट बॉक्स में चैनल का लिंक मिलेगा। A to C मेरा चैनल है, एक्सेस टू कॉमर्स। और ये चैनल आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर। ठीक है, तो यू कैन डाउनलोड द चैनल एंड यू कैन जर्नी जो है आपकी, उस जर्नी को आप इजी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। अब देखो, अब हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल पार्ट टू। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन और बाय द पार्टनर्स, इसके बारे में सीखेंगे और कुछ बेसिक लॉजिक सीखेंगे। सबसे पहला है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। जब हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारे सिलेबस में दो तरह की अकाउंटिंग है। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है जनरल अकाउंटिंग का या ईयर एंड अकाउंटिंग का, जो एक पार्टनरशिप फर्म को हर साल करनी पड़ती है, ईयर एंड अकाउंटिंग। ठीक है, जिसमें हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं और पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये जनरल अकाउंटिंग है। ये एवरी ईयर यू हैव टू डू। यू मींस हर एक फर्म को हर साल ये अकाउंटिंग करनी पड़ती है। और कुछ अकाउंटिंग है जो स्पेशल ओकेजन अकाउंटिंग है। देखो, स्पेशल ओकेजन अकाउंटिंग का मतलब क्या है। वो स्पेशल ओकेजन अकाउंटिंग किसी स्पेशल पर्पस पे करनी पड़ती है या स्पेशल ओकेजन पे करनी पड़ती है। जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब वो अकाउंटिंग करनी पड़ती है। जैसे चेंज इन पीएसआर की अकाउंटिंग नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगी। एडमिशन, जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा, नए पार्टनर का, जब किसी पूरे पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, इन सब पर एक स्पेशल ओकेजन अकाउंटिंग करनी पड़ती है आपको। और जनरल अकाउंटिंग हर साल करनी पड़ती है, साल के एंड में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब कुछ दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे पार्टनरशिप फर्म से भी रिलेटेड हैं और जो हमारे अकाउंटिंग के जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट्स बहुत काम आने वाले हैं आगे भी। जब आपकी जर्नी होगी सीयूटी की या किसी और कोर्स की, तो अकाउंटिंग का बेसिक फंडा है ये, और ये सब जगह काम आने वाला है, वेदर यू आर डूइंग द अकाउंटिंग फॉर कंपनी, वेदर यू आर डूइंग द अकाउंटिंग फॉर फर्म और एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक कंपलसरी एक्सपेंस है, जो हो सकता है आपने पे कर दिया हो या हो सकता है पे करना बाकी हो। तो कोई सा भी एक्सपेंस जो कंपलसरी है, जो आपको पे करना ही है, या अगर पे नहीं भी करोगे तो भी आउटस्टैंडिंग खड़ा रहेगा लाइबिलिटी बन के। ये जो कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं, इन एक्सपेंसेस को हम कंपलसरीली पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं या रेवेन्यू में से डिडक्ट कर देते हैं। You have to deduct it from revenue account. It means you have to debit them into the P&L account. ठीक है, अगर आप नहीं डेबिट करते, इफ दीज आइटम्स आर नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, देन मैचिंग कॉन्सेप्ट विल वायलेट। आपका जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रेवेन्यू ऑफ द ईयर शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर। अगर आपने इस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम को अगर आपने पीएनएल में डेबिट नहीं किया तो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो इनकरेक्ट आएगा। हर साल का प्रॉफिट इनकरेक्ट आ सकता है अगर आप एक्सपेंसेस को सही से डेबिट नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, रेंट पेड टू द पार्टनर। आपका जो पार्टनर है, आपने उससे, फर्म ने पार्टनर से प्रॉपर्टी ले रखी है, तो रेंट पेड टू द पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट हैज टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर। फर्म ने लोन ले रखा है,
फर्म ने लोन लिया पार्टनर से, जब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो उसे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा, फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन है एक्सपेंस, इट हैज टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, इट इज कंपल्सरीली टू बी डेबिटेड, सो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब होता है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। एक बार आपने पीएनएल अकाउंट बना लिया, चार्ज अगेंस्ट वाले जो आइटम्स उनको डेबिट कर दिया और पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट आ गया आपके पास, तो अब आपको क्या करना है? उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। सो दीज आर द आइटम्स डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रॉफिट। देखो ऊपर क्या लिखा हमने, दीज आर द आइटम्स, चार्ज अगेंस्ट के लिए क्या बोला, दीज आर डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू। बट ये जो आइटम्स है एप्रोप्रिएशन, दीज आर डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से माइनस करेंगे, उसमें से डिडक्ट करेंगे। या ऐसा कर कह सकते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले जो आइटम्स है ना, उसमें आप लोग क्या कर रहे हो? प्रॉफिट को एलोकेट कर रहे हो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पार्टनर्स के बीच में इन डिफरेंट हेड्स। ठीक है। सो दीज आर द आइटम्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। एंड फॉर appropriating the profit you make the P&L appropriation account। हम लोग क्या बनाते हैं? P&L appropriation account बनाते हैं। now if there will be profit then they will be appropriated। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका प्रॉफिट नहीं है तो आप क्या अप्रोप्रिएट करोगे? सो एप्रोप्रिएशन तभी होता है जब प्रॉफिट होता है। ठीक है। नेक्स्ट कौन कौन से आइटम्स है हमारे पास? सैलरी टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर। देखो पहले वाले क्लॉज में हमने क्या पढ़ा? एक इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो है चार्ज, कंपलसरी है, अगर पार्टनर ने आपको लोन दिया फर्म को तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि अगर फर्म में प्रॉफिट होगा और पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मान लीजिए 6% की रेट से, पर प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से आइटम्स है पार्टनरशिप में जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं, जिनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं? उसमें सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर टू द फर्म। यहाँ पे ये पार्टनर है और ये पार्टनर लोन किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है। इसके बदले में फर्म इसको क्या देगी? फर्म विल गिव द इंटरेस्ट ऑन लोन, इट विल पे द इंटरेस्ट ऑन लोन। सो लोन इज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर, फर्स्ट थिंग। इंटरेस्ट विल बी पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर। इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है पार्टनर को। तो जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की, ठीक है, फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है पार्टनर को। ठीक है। नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। देखो कंडीशन क्या होती है, वापस से एक बार समझते हैं। पार्टनरशिप डीड अगर है और उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसका रेट प्रोवाइडेड है, रेट इज प्रोवाइडेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड, देन इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट एन एग्रीड रेट। ठीक है, एग्री रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन पिक्चर में आ जाएगा? इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड तो पिक्चर में कौन आ जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट पिक्चर में आ जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है। और 1932 क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा 6% पर एनम पे, फर्म देगी पार्टनर को 6% पर एनम पे। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या ट्रीट किया जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज कंपल्सरीली हैव टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हम जनरल एंट्री सीख लेते हैं। देखो जनरल एंट्रीज क्या है। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट डेबिट, इट इज एन एक्सपेंस, इट विल बी डेबिटेड। अगर पे नहीं किया है तो लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे लाइबिलिटी मान के, या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के नाम से क्रेडिट कर देंगे। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं हम लोग, अगर हम पे कर दिया है तो। पे नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, जो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पे कर दिया, मान लो पहले आपने इसको आउटस्टैंडिंग मान लिया और आउटस्टैंडिंग मान के बाद में पे किया, तो एंट्री करेंगे लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। जो भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन का वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने डेबिट किया है यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में, जो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस डेबिट किया, ये एक्सपेंस कहाँ पे चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, बिकॉज इट इज अ चार्ज। तो एंट्री क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है। पीएनएल में डेबिट होगा बिकॉज चार्ज है वो। नो, तभी वो प्रॉफिट करेक्ट आएगा। पीएनएल का प्रॉफिट करेक्ट नहीं आएगा जब तक आप इसको डेबिट नहीं करोगे पीएनएल अकाउंट में। ठीक। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन की।
किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करते हैं, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा और कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे एक, अमित एंड सिद्धि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 with capitals of 1 lakh and 2 lakh respectively. Capitals कितनी है, 1 lakh और 2 lakh. On 1st April 2024, Amit and Siddhi provided loans of 2 lakh and 3 lakh respectively. देखो 1 अप्रैल को दोनों ही पार्टनर्स ने 1 अप्रैल मतलब साल के स्टार्टिंग में ही लोन दिया है, तो लोन पे जो इंटरेस्ट है वो शुरू से कैलकुलेट होगा पूरे साल का, ठीक। द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला है, 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक। सो ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो 6% की रेट से पे कर देंगे। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 31 मार्च 25 इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ये हमें डिटरमाइन करना है। देखो सबसे पहले हमारे पास कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। देखो एक पार्टनर अमित, अमित लोन पे कितना इंटरेस्ट होगा देख लेते हैं। 2 लाख का लोन प्रोवाइड किया अमित ने और रेट है 6% पर एनम एज पर पार्टनरशिप एक्ट, सो द इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 12,000। नेक्स्ट इज सिद्धि, सिद्धिज लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज 3 lakhs, लोन इज 3 lakh एंड इंटरेस्ट विल बी 18,000, सो द टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 30,000 फॉर बोथ द पार्टनर्स, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन होगी हमारे सामने। अब फर्स्ट केस पढ़ते हैं हम लोग, केस नंबर 1। इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 35,000, देखो जो प्रॉफिट है फर्स्ट, जो फर्स्ट केस है उसमें प्रॉफिट है 35,000। ये जो 35,000 का प्रॉफिट है ये सफिशिएंट प्रॉफिट है, एडिक्वेट प्रॉफिट है। सफिशिएंट और एडिक्वेट क्यों है, बिकॉज ये पूरे इंटरेस्ट लोन को कवर अप कर रहा है। कैसे, देखो प्रॉफिट कितना है 35,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, दोनों पार्टनर्स का मिलाकर 30,000, ठीक है। तो बचा हुआ इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, सॉरी बचा हुआ प्रॉफिट अमाउंट कितना हो जाएगा 5,000। 5,000 को हम किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में, ठीक है। पार्टनर्स के बीच में पीएसआर क्या, 2:3, अमित और सिद्धि के बीच में। तो अमित एंड सिद्धि इसको डिवाइड कर देंगे हम 2:3 में, तो इट विल कम 2,000 फॉर अमित एंड 3,000 फॉर सिद्धि। तो इस तरह से बाइफरगेट हो जाए, और ये हमारा फर्स्ट केस है एडुकेट प्रॉफिट या सफिशिएंट प्रॉफिट का। सेकंड देखते हैं, इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 20,000, यहाँ पे जो केस है ये केस है इनएडिक्वेट प्रॉफिट का। यहाँ पे प्रॉफिट कम है, इनएडिक्वेट है, भले ही प्रॉफिट कम हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पूरा दिया जाएगा, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा पूरा। आप पे नहीं कर पाए तो भी क्रेडिट किया जाएगा पूरा, जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज। तो 20,000 हमारा प्रॉफिट है, इसमें से हम 30,000 इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे लॉस आ जाएगा 10,000 का। मे बी इट इज अ लॉस, बट वी हैव टू डेबिट द इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अब इस जो ये लॉस आया हमारे पास 10,000 का, हम लोग क्या करेंगे, इस 10,000 के लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, अमित एंड सिद्धि, द रेशियो इज 2:3। तो 4,000 लॉस किसको मिल जाएगा, अमित को, एंड द नेक्स्ट 6,000 विल बी एब्जॉर्ब बाय सिद्धि, ठीक है। यहाँ पे हो गया। नो, थर्ड केस इज इफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज 30,000। यहाँ पे देखो लॉस है, मतलब न तो सफिशिएंट प्रॉफिट है ना इनएडिक्वेट है, सीधा लॉस है फर्म में। फर्म में अगर लॉस है तो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट इज ए चार्ज। देखो 30,000 का लॉस है, इसमें से 30,000 का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली द फर्म विल बी हैविंग अ लॉस ऑफ 60,000। 60,000 का लॉस आ जाएगा। अब ये जो 60,000 का लॉस है इसको डिवाइड कर देंगे हम 2:3 में, ठीक। सो 60,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, Amit will get the loss of 24,000 and Siddhi will get the loss of 36,000. So these are the basics. ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। Mokshal is given a loan to the firm and interest on loan for the year ended 31st March 25
अमाउंटेड टू 4,000 पेड बाय द फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना, मोक्ष ने लोन दिया है और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है हमें कितना, 4,000। हमें कैलकुलेट नहीं करना है, 4,000 दिया गया है। और ये बोला पेड बाय द फर्म, मतलब फर्म ने पे भी कर दिया है। इट वॉज पेड बाय द फर्म ऑन 31 मार्च। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जब भी क्वेश्चन आता है सीबीएसई एग्जाम में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नेसेसरी का मतलब है आपको सारी जर्नल एंट्रीज करनी है। यहाँ पे देखो दो जर्नल एंट्री होगी, एक तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसके पेमेंट की जर्नल एंट्री होगी, और एक पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसकी जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, दो नेसेसरी एंट्रीज है हमारे लिए। तो पहले हम एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द मोक्षल, तो ऐसा लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय मोक्षल अकाउंट डेबिट, बाय मोक्षल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 है। ठीक है, तो हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 4,000। ये हो गया। नाउ अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और एग्जाम में नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। आप ब्रैकेट लगा के नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मोक्षल। फिर पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय मोक्षल अकाउंट 4,000। हमने इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ऐसा छोटा सा नरेशन लिखना पड़ता है, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये हो गया हमारा एंट्री जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया है। नो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। देखो यहाँ पे जो लोन है क्या है, यहाँ पे लोन किसने दिया है, फर्म ने। लोन हैज बीन पेड बाय फर्म, फर्म ने लोन पे किया है। किसको पे, फर्म ने लोन किसको दिया है, पार्टनर को लोन दिया है। ठीक है, लोन गिवन टू पार्टनर। यहाँ पे फर्म दे रही मतलब फर्म के लिए एसेट है, और फर्म उसके बदले में क्या लेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। पार्टनर को लोन दिया है तो टू द पार्टनर आ जाएगा। सो इफ लोन इज प्रोवाइडेड बाय द फर्म टू द पार्टनर, इंटरेस्ट इज चार्ज एट एन एग्रीड रेट। इंटरेस्ट को एग्रीड रेट पे चार्ज किया जाएगा, जिस रेट पे एग्रीमेंट है। इफ पार्टनर्स हैव एग्रीड टू चार्ज इट, अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया है तो चार्ज किया जाएगा एग्रीड रेट पे। इफ नॉट एग्रीड देन नो इंटरेस्ट इज चार्ज। तो देखो दो कंक्लूजन आ गए। इफ एग्रीड, अगर पार्टनरशिप डीड है और एग्रीमेंट है, देन एज पर पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप डीड। और अगर एग्रीमेंट नहीं है, इफ देर इज नो एग्रीमेंट, ठीक है, इफ देर इज नो एग्रीमेंट, नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से। हमने उसको लोन दे दिया, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। ठीक। अब इंटरेस्ट अगर चार्ज किया गया है तो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट फर्म के लिए गेन है, इनकम है। इनकम या गेन को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट और इनकम्स इन गेन्स। तो इंटरेस्ट लोन को क्रेडिट कर देंगे। अगर हम पार्टनर से इंटरेस्ट कैश में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अगर वो दे रहा है तो दैट इज गुड। अगर हम कैश में नहीं ले रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे या करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। जिस जिस पार्टनर से हमें इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है, हम उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट कर देंगे, इनकम है इसलिए। अगर कैश में दे रहा है तो कैश में दे दिया मान लो बाद में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को वापस क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पहले हमने डेबिट किया था, वापस क्रेडिट कर देंगे अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन मिल गया है तो। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी इनकम है, गेन है, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम लोग क्योंकि इनकम है। और यहाँ पे जो हमने इंटरेस्ट क्रेडिट किया था ये वाला, इस इंटरेस्ट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे पीएनएल में, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे अल्टीमेटली। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, रणवीर हैज टेकन द लोन फ्रॉम द फर्म ऑफ ₹3 लाख ऑन 1 अक्टूबर एंड द इंटरेस्ट ऑन लोन इज एग्रीड टू बी, एग्रीमेंट है 10% पर एनम, तो मतलब हम लोन पे इंटरेस्ट लेंगे। ऑन 31 मार्च 2025 ही पेड द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चेक। उसने इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया हमें। ठीक है, तो देखो रणवीर को हमने लोन कब दिया, 3 lakhs का 1 अक्टूबर को दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम। 1 अक्टूबर को दिया, इसका मतलब 6 मंथ्स का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सो इट विल बी 6/12। ठीक है दोस्तों, सो इट विल बी 15,000, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 15,000। ठीक, रणवीर ने पे कर दिया है, तो फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन मिल गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू रणवीर अकाउंट। हमने रणवीर को लोन दिया है, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू रणवीर अकाउंट।
इट विल बी 15,000. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन को कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट में. तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन टू रणवीर अकाउंट डेबिट, टू रणवीर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल. इट विल बी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज इट इज एन इनकम और गेन फॉर द फर्म. तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी. ठीक है, आगे देखते हैं अब. नेक्स्ट हमारे पास जो चार्ज वाला आइटम है वो है रेंट पेड और पेएबल टू द पार्टनर. हम पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं क्योंकि हमने पार्टनर्स की प्रॉपर्टी ले रखी है. देखो कैसे, ये फर्म है, ठीक है, और फर्म ने क्या कर रखा है, फर्म ने पार्टनर की प्रॉपर्टी ले रखी है, एक पार्टनर से प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी है. ठीक है, तो जो पार्टनर की प्रॉपर्टी हमने किराए पे ले रखी है हम उसको रेंट पे करेंगे. ठीक है, बिकॉज पार्टनर्स प्रॉपर्टी हैज बीन टेकन फ्रॉम द पार्टनर. हम उसके बदले में उसको रेंट पे करेंगे. रेंट हमारे लिए क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इट हैज टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट. चार्ज है, प्रॉफिट में से नहीं देंगे. प्रॉफिट निकालने से पहले हम उसको रेंट देंगे. इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. नाउ रेंट इज पेएबल टू द पार्टनर फॉर लेटिंग द फर्म यूज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी. पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दी है तो हमें रेंट देना पड़ेगा. नेक्स्ट इज इट इज ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट. यस, इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट बिकॉज इट इज ए चार्ज. देखो, अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी अगर आप पार्टनर से नहीं लेते और किसी और से लेते तो भी आप रेंट पे करते हो, रेंट को आप एक्सपेंस मानते. इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ा हमने. अगर हम पार्टनर से लोन ले रहे हैं, हम पार्टनर की जगह बैंक से लेते तो भी तो हम इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को और चार्ज मानते. तो इसी तरह से जब हमने पार्टनर से इंटरेस्ट लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी चार्ज है. ठीक है, और रेंट भी चार्ज है. नाउ रमेश has provided his property on rent to the firm. फर्म को दिया है 1 अप्रैल 24 एट अ मंथली रेंट ऑफ 5,000. 5,000 का मंथली रेंट है. The firm paid him rent from 1st April to February 2025 by check on 1st March. 1st March को हमने चेक दे दिया उसको. कब तक के लोन, कब तक के रेंट का, अप्रैल से फरवरी तक. तो अप्रैल से फरवरी कितने हुए, 11 मंथ्स. तो हमने 5,000 पर मंथ के हिसाब से 11 मंथ का उसको रेंट दे दिया हमने रमेश को. 55,000 रेंट हैज बीन पेड आउट. ठीक है, नेक्स्ट इज रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज येट टू बी पेड. जो मार्च मंथ का रेंट है वो मार्च मंथ का रेंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, दैट इज 5,000. ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है. सो एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट, जो हमने रेंट पे किया है तो रेंट टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. द फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर पेमेंट. तो रेंट अकाउंट डेबिट 55,000 and 55,000. This entry will be for payment 55,000. नेक्स्ट जो रेंट आउटस्टैंडिंग है उसके लिए एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. ठीक है, तो इट विल बी 5,000. नो, अब जो हमने रेंट पे किया है वो हमारे लिए चार्ज है. तो टोटल हमने रेंट कितना पे किया, देखो 55,000 तो ये वाला जो पे कर दिया और 5,000 आउटस्टैंडिंग है. टोटल मिलाकर रेंट कितना हो रहा है 60. दोनों मिलाकर 60,000 हो रहा है. तो हम 60,000 का रेंट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. एंट्री विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. ठीक है, पीएनएल में डेबिट होगा और पीएनएल में डेबिट होने के बाद प्रॉफिट आएगा. सो इट विल बी 60,000. ठीक है, ये 60,000 का रेंट अपने डेबिट कर दिया, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया. और ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारे पास, ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट है ये हमारी लाइबिलिटी है. कहाँ पे चली जाएगी, जब ईयर एंड करेंगे ईयर एंड में बैलेंस शीट में चली जाएगी, क्योंकि अभी तो हमने पे नहीं किया. इट इज़ अ करंट लाइबिलिटी बेसिकली. सो इट विल गो टू बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड. साल के एंड में करंट लाइबिलिटी बन के बैलेंस शीट में चली जाएगी. सो दिस वाज अगेन द नेक्स्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज रेंट. ठीक है, तो यहाँ पे आके दोस्तों हमारे पास जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम है जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर और रेंट. ठीक है, रेंट गिवन टू द पार्टनर, इन सबको हमने कंप्लीट कर लिया. अब हम नेक्स्ट क्लासेस में अप्रोप्रिएशंस के बारे में पढ़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. टिल देन, थैंक यू, गुड बाय.